एबीपी 24 न्यूज प्राप्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने सुबह 11 बजे 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। ये रेलगाड़ियां केवड़िया के वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापगढ़ से जोड़ेंगी। 18 जनवरी को होने वाले महिला किसान दिवस पर महिलाएं एकजुट होंगी, तो वहीं 23 जनवरी को देश भर में राजभवनों के बाहर डेरा डालने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी अभिनेता दीपू सिंधु के साथ साथ करीब 40 लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया गया, जिसके चलते रविवार को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 18 जनवरी से कक्षाएं फिर से खुलेंगी। सरकार ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 7 साल पहले हुई बिजनेसमैन जितेंद्र लांबा के मर्डर में शामिल संदीप सुपारी किलर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली के मौर्या एन्क्लेव में एक दुकान से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लूटने के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे 2 चीनी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया। चीनी दिल्ली से हवाला का कारोबार चला रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, हमारी वेबसाइट के जरिए उन लोगों के पास मैसेज आएगा जिन्होंने पहली डोज लगवाया था। उसके बाद दूसरी डोज का टाइम और स्थान के साथ मैसेज आएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश में कितने लोगों को निःशुल्क टीका दिया जाएगा। विपक्ष द्वारा मोदी सरकार पर लगातार कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने के सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा और उसी समय हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी वैक्सीन लगवाएंगे। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 8 बार एमएलसी और वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश का 87 वर्ष की उम्र में मेरठ में देर रात निधन हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए कहा, उनके निधन से शिक्षा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। लखनऊ में कोहरे की वजह से ओवरलोड और तेज रफ्तार के कारण लोड डीसीएम पलटने से मुंशी पुलिया चौकी आई चपेट में। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे का काम शुरू जैसे ही हुआ, वैसे ही कुछ लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया। सिविल लाइन के पास 4 फर्जी रसीद छपवाकर राम मंदिर के नाम पर वसूली कर रहे 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बिजनौर जिले में एक मामला सामने आया, जिसमें दामाद अपनी ही पत्नी को ससुराल ना भेजने से नाराज था, जिसके चलते दामाद ने सास ससुर की छुरी भोंककर हत्या कर दी। अमेठी के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में स्थित शाहाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 33 वर्ष की महिला के साथ रेप करके उसका गला रेतकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव आज से प्रारंभ हो रहे हैं। पहले चरण में 1227 पंचायतों के लिए मतदान होंगे। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आम जनता वोटिंग कर सकेगी। उसके बाद 1 घंटा कोरोना मरीज और होम क्वारंटाइन लोगों को वोटिंग करने का समय दिया जाएगा। बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार से अब एक और मामला सामने आया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के एक छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बिहार की राजधानी पटना की है। राजस्थान में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। देर रात बस हाई टेंशन तार से जा टकराई। बस में सवार 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।
भारत में जहां कोरोना का टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं नए साल के 4 दिन पहले नॉर्वे में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक 29 लोगों की मौत और 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपभोक्ता कानून लागू होने के बाद अब पेट्रोल पंप संचालक या अधिक वसूली करना, कम पेट्रोल या डीजल बेचने पर ग्राहक अगर इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करता है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। वेब सीरीज तांडव शुक्रवार को रिलीज हो गई है, जिसके रिलीज होते ही विवाद उठ रहा है। आरोप है कि इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, इस सीरीज में भगवान शिव का मजाक बनाने वाला हिस्सा हटाया जाए और एक्टर ज़ीशान अय्यूब इसके लिए माफी भी मांगे। इंडिगो का एक विमान जो सूरत से कोलकाता जा रहा था, वो भोपाल डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें तकनीकी कारण से उसकी आपात लैंडिंग कराई गई। इस विमान में 172 यात्री सवार थे जो सुरक्षित लैंड हो चुके हैं। कोवैक्स ने दावा किया है कि वो दुनिया में के 190 देशों की 20% आबादी को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज़, लखनऊ।